क्लास 10th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में नेशनलिज्म यानी कि नेशन की भावना कैसे जगती है। तो उसका आज हम कॉजेस पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉज आप लोग क्लास 9th के पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में नेशनलिज्म की भावना जगने के कारण अब पूरा यूरोप धीरे धीरे बढ़ने लगा था और इस नेशनलिज्म की भावना के साथ जगने लगा था। जैसा कि ड्यूक मेटरनिक ने बोला था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप गेट्स कोल्ड। तो जब फ्रांस ने एक बार छींका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उससे पूरे यूरोप को यह पता चला कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी होता क्या है। मेन कॉज में ये आता है। फिर आता है नेपोलियनिक वॉर्स। जो नेपोलियन ने अलग अलग लड़ाइयां लड़ी, उसके कारण भी एक बहुत ज्यादा लोगों के अंदर घृणा आई किंगशिप के खिलाफ, और जिसके कारण नेशनलिज्म की भावना जगी। फिर एंड ऑफ सर्वडम एंड फ्यूडलिज्म। फ्यूडल सिस्टम जो था वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था, क्योंकि अब डेमोक्रेसी की बातें होने लगी थी, जिसके कारण अब लोग ये जान गए थे कि अभी तक जो फ्यूडल्स थे वो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे और अब वो उससे छुटकारा पाने लगे थे। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उसमें पैसा आने लगा था। पैसा आने के कारण लोगों की सैलरी बढ़नी थी, एक वो कारण। दूसरा, पैसा आने के कारण मिडिल क्लास एजुकेट होने लगा था। अलग अलग फिलोसोफर्स के कारण वो अलग अलग चीजें पढ़ रहे थे, जिससे कि उनके अंदर अब नेशनलिज्म के बारे में बताया जा रहा था। अलग अलग बुक्स जो थे डेमोक्रेसी और सेपरेशन ऑफ पावर बता रहे थे कि वो कितने थर्ड स्टेट जो था अब वो धीरे धीरे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के खिलाफ जा रहा था, इक्वालिटी आ रही थी। तो ये सारी चीजें कॉजेस थी। उसके बाद कल्चरल यूनिफिकेशन, अलग अलग कंट्रीज अपना कल्चर देखते हैं, बनाते हैं, और फिर उसका यूनिफिकेशन होने के कारण एक अलग अलग नेशनलिज्म की भावना जगती है। कांग्रेस ऑफ वियना, जो वियना ट्रीटी ऑफ वियना होती है, उसमें अलग अलग किंगडम्स मिलकर के एक कंट्री के नेशनलिज्म को दबाते हैं। ये देख के पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना जगने लगती है। अगला आता है यूनिफिकेशन मूवमेंट्स। अलग अलग यूनिफिकेशन मूवमेंट, जैसे इटली और जर्मनी में जो यूनिफिकेशन मूवमेंट होता है, ऑटो वन बिस्मार्क और अलग अलग जो फाइटर्स रहते हैं, उन लोगों ने जो यूनिफिकेशन के लिए एक फाइट लड़ी होती है। जैसे ऑटो वन बिस्मार्क यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी करता है, और किसी पे मजीनी और गैरिबाल्डी और काउंट केवल यूनिफिकेशन ऑफ इटली करते हैं। इसके कारण पूरा यूरोप अब अपनी अपनी नेशन के लिए फाइट करता है, और फिर ये सारे के सारे मेन कॉजेस बनते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप के।